साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में पाइथन से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएंगे जो कि चैप्टर 1 से संबंधित है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे एग्जामिनेशंस में हमें दिक्कत ना हो। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू प्रोग्रामिंग, इसी से आज के क्वेश्चन लिए गए हैं और वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, यह आंसर गलत है। दूसरा लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ कोड होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो दूसरा आंसर हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में पूछा गया है द सूडो इज, ठीक है, यानी सूडो क्या होता है। तो ये एक प्रकार से एल्गोरिथम होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो कोडिंग की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट एज ए होल, ठीक है, यानी कि जो भाषा होती है वो ऑब्जेक्ट कोड को अनुवाद करती है किसमें, लिंकर में या फिर लोडर में, कंपाइलर में या फिर इंटरप्रेटर में। तो इसका जो काम होता है ट्रांसलेट करने का, वो किसका काम होता है, कंपाइलर का। किसका होता है, कंपाइलर काम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन में 4 में पूछा गया है कि फाइंडिंग द सॉल्विंग एरर इन द सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड में त्रुटियों को ढूंढना और हल करना क्या कहलाता है। यानी कि जो हमारी सोर्स कोड होते हैं उनमें जो कुछ त्रुटियां होती हैं उसे ढूंढने के लिए हम क्या बोलते हैं, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, डिस क्लीनअप, नहीं भैया, डिस क्लीनअप नहीं होता है, क्या होता है, डिबगिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिबग या डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का आंसर बनाइए ताकि हम लोगों के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूट के जाने ना पाए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर लास्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में पूछा गया है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग चरणबद्ध तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। तो आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि लैंग्वेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भाषाओं का नाम दिया गया है, उनमें से पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं देती है। तो विजुअल बेसिक सपोर्ट देती है। दूसरा नंबर है सी का, तो सी लैंग्वेज जो होती है वो उसको सपोर्ट नहीं देती, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं देती। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में पूछा गया है कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन की बात होती है वो कौन करता है, ठीक है, तो कौन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा माध्यम से हम लोग, जैसे हम लोग समझते हैं ना कि एक कंप्यूटर यहाँ पे रखा गया है, इसकी अपनी एक भाषा होगी, दूसरा यहाँ पे एक ह्यूमन होगा, इसकी भी अपनी भाषा होगी, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू बिहेव, दैट टू डू एंड ड्राइव अ सॉल्यूशन टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज, यानी कि अगर आपकी प्रॉब्लम कोई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्गोरिथम का, सूडो का, या प्रोग्रामिंग का, या फिर प्रोग्राम का, यानी किसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ए सेट ऑफ लॉजिकली सीक्वेंस्ड इंस्ट्रक्शंस दैट अलाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, यानी कि तार्किक रूप से अनुक्रमित निर्देशों को एक सेट जो किसी समस्या का समाधान खोजने की अनुमति देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, तार्किक रूप से अनुक्रमित निर्देशों को एक सेट जो किसी समस्या का समाधान खोजने की अनुमति देता है। तो पहला ये आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है द 6 स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो लॉजिकल ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है। 6 जो तरीके होते हैं वो कौन से होते हैं? पहले डिफाइन होता है, एनालाइज होता है, राइट होता है, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या डिबग। ये तो आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट में क्या बताया गया है ये देखते हैं हम लोग। डिफाइन, एनालाइज, डेवलप, राइट, टेक्स्ट एंड डिबग, डॉक्यूमेंट, ये एकदम से सही है, यानी कि बी आंसर हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू शो स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग छात्रों को प्रोग्रामिंग की अवधारणा और संचार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं, या फिर कोबोल बोलते हैं, या पाइथन बोलते हैं, या फिर जावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में पूछा गया है जावा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा एक पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण किस? 4th जनरेशन का, या फिर 3rd जनरेशन का, या फिर 2nd जनरेशन का, या 1st जनरेशन का। तो जो जावा एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3rd जनरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? 3rd जनरेशन, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट कोड फास्टर। प्रोग्रामिंग भाषा की अनुमति लिखने में किस पीढ़ी के कोड को तेज़ी से निष्पादित किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी जितनी हमारी नई होगी वो उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। तो 3G, 4G, 2G, 2nd एंड 1st जनरेशन लिखेगा ये तो फास्ट किस में होगा? 4G में होगा। भाई मोबाइल भी तो हम लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है कि जिनका मोबाइल 4G है वो काफ़ी तेज़ चलता है, 5G के तो और भी तेज़ चलते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा? 4G होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो पूछा गया है एल्गोरिथम मस्ट बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एल्गोरिथम निम्नलिखित को छोड़कर सभी होने चाहिए क्या? लॉजिक क्या होना चाहिए? एम्बिगस, कॉन्सिस, या फिर प्रीसिक्स, क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एम्बिशस, यानी बी आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यानी 16 की। तो पूछा गया है विच लैंग्वेज हैड कोड सच एज MOV, ऐड या सब। MOV का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, ऐड और सम। इसमें क्या आंसर होगा हमारा? जावा है, बाइनरी है, पास्कल है, या फिर असेंबली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में सिम्बोलिक का यूज किया जाता है। जो ये सिंबल लगाए गए हैं ये सिम्बोलिक लैंग्वेज बोला जाता है इनको, जैसे ऐड का मतलब सम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन रादर देन द होल प्रोग्राम। किस प्रोग्राम में पूरी प्रोग्राम की बजाय लाइन बाय लाइन निष्पादित करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन। कंपाइलर, इंटरप्रीटर, एग्जीक्यूटर, या फिर ट्रांसलेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंटरप्रीटर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो बड़े आसानी से ये समझ सकते हैं आप लोग। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ 3rd प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट। निम्नलिखित को छोड़कर सभी तीसरी प्रोग्रामिंग भाषा के उदाहरण कौन है इसमें? पास्कल है, सी हैज है, बेसिक है, या फिर फोर्टन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी हैज। क्या बोलेंगे? सी हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19 की बात करें तो पूछा गया है सेलेक्ट वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। कंपाइलिंग के समय सत्य कथन में से एक का चयन करें। किसका, कौन सा कथन सत्य है जिसका चयन किया जाए? तो इसमें पूछा गया है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम। दूसरा है इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल। ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। ये सारे आंसर हमारे क्या हैं, सही है। तो यह आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है व्हाट इज ए प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट कॉल। वह प्रोग्राम या निर्देश या समूह जिसे कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्रोग्राम में या क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसको देखते ही मान आंसर मत लगाइए। तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? तो जब कई सारे सेट को मिला के हम लोग जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? सॉफ्टवेयर, यानी आंसर नंबर सी। सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए टू राइट कंप्यूटर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, ये गलत है। टू कम्युनिकेट विथ अदर प्रोग्राम्स, ये भी गलत है। सी में है टू फैसिलिटीज कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, एकदम सही है। यानी कि कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन का जो काम करवाता है वो कौन करवाता है? प्रोग्रामिंग भाषा ही करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है व्हाट डज डिबगिंग रिफर टू एंड प्रोग्राम। यानी कि डिबगिंग जो होती है प्रोग्राम में, उसका क्या मतलब होता है, उसका यूज क्या होता है? किसका? डिबगिंग का। तो इसका मतलब क्या होता है? राइटिंग कोड, टेस्टिंग कोड, फिक्स एरर इन कोड एंड डॉक्यूमेंटिंग कोड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्गोरिथम, नहीं सॉरी, क्या आंसर होगा इसका? डिबगिंग का मतलब क्या होता है? फिक्स एरर इन कोड। जो आपके कोड प्रोग्राम में एरर होते हैं उनको क्या करना होता है? फिक्सिंग करना होता है। ये काम किसका होता है? डिबगिंग का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सी प्लस प्लस, पाइथन, असेंबली या फिर जावा। तो देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है? असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि सी प्लस प्लस जो होती है वो भी ऊप्स को सपोर्ट देती है, पाइथन भी सपोर्ट देती है, ठीक है, जावा भी सपोर्ट देती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ? कौन सी जो उच्च लैंग्वेज भाषा को सपोर्ट नहीं देती? तो राइट आंसर क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए बताया गया है टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है और साथ ही साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल, यानी आंसर ये हमारा क्या होगा? सही होगा। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वेरिएबल जो नाम दिया था, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा ए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया और 10 उसकी वैल्यू हो गई। कभी भी वेरिएबल का नाम देते समय बीच में स्पेस नहीं दिया जाता और कोशिश की जाती है कि वेरिएबल का नाम जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर हमें कभी भी स्पेस देना होगा तो स्पेस की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? अंडरस्कोर साइन। और क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि वेरिएबल के नाम के आगे क्या अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो वेरिएबल के नाम के आगे और नाम के बाद में भी अंडरस्कोर साइन यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए जिससे अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन को कवर कर सकें। चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर होल नंबर इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में पूर्ण संख्याओं का संग्रहित करने के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है? फ्लोट का, स्ट्रिंग का, इंटीजर का या बुलियन का? ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा? पूरी संख्याओं का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर, जिसमें पॉइंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
26, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आंसर दिया गया है। एक क्वेश्चन है 5 + 3 × 2। देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आपको बताया गया था कि जिस सिंबल की हाईएस्ट प्योरिटी होगी पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद में उसके लोअर की। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट प्योरिटी हो किसकी है, इनटू की है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की है, तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। 3 × 2 यानी कि 6। अब उसके बाद प्लस है 6 + 5, आंसर क्या होगा 11। तो राइट आंसर क्या होगा 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग किस वेरिएबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए डेसिमल में क्या आता है, 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू भी आती है और पॉइंट भी आती है। तो बच्चे इसमें फटाक से क्या लगा देंगे, इंटीजर। क्या लगाएंगे, इंटीजर। इंटीजर गलत होगा, क्या लगाएंगे हम लोग, फ्लोट आंसर, यानी आंसर नंबर सी मेरा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि डेसिमल में पॉइंट वाली वैल्यू भी आती है और नॉर्मल बिना पॉइंट की वैल्यू भी आती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्ट्रिंग डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग। डेटा टाइप प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या मतलब होता है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये गलत है। टू स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यू, ये भी गलत है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए इंटीजर होता है, ट्रू और फॉल्स के लिए बूलियन होता है। टू स्टोर टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी आंसर नंबर सी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में बोला गया है व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इज प्रोग्रामिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब प्रोग्रामिंग के का क्या मतलब है। तो बताया गया ए स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट, हमेशा एग्जीक्यूट होता है, नहीं भैया ये नहीं होता है। आ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, ये भी नहीं होता है। द स्टेटमेंट दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, यस ये सही है, क्योंकि ये डिसीजन बेस्ड कंडीशन होती है इसी को, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन के बेस पर हो गया कोई भी स्टेटमेंट, तो सीधे से बात लिखा हुआ डिसीजन, डिसीजन नंबर क्या होता है, कंडीशन के बेस पर होता है, तो आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लूप इन प्रोग्रामिंग। लूप क्या होता है, लूप का मतलब पहले समझिए। लूप का मतलब होता है जैसे मुझे 5 नाम स्टोर करना है, तो 5 नाम को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा, फिर बी लूँगा, इसमें नाम कोई दूंगा, फिर सी नाम दूंगा, इस प्रकार से 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा। लूप उसी काम को एक ही लाइन में, एक ही वेरिएबल में 10 नाम को स्टोर कर सकता है, यानी कि लूप का काम करता है मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप। तो इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। लिखा हुआ है टू परफॉर्म ए टास्क ओनली वंस, टू रिपीट अ टास्क मल्टीपल टाइम, यानी मल्टीपल टाइम किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करना, ये काम क्या किसका होता है, लूप का। तो आंसर नंबर बी सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो पूछा गया है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित में से कोड दिया गया, उसका रिजल्ट क्या होगा, इस स्निपेट का क्या होगा। x इज ग्रेटर देन 3, x इज नॉट ग्रेटर देन 3, बोथ a एंड b, एंड लास्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, b, x इज नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फंक्शन इन प्रोग्रामिंग। मेन फंक्शन जो प्रोग्रामिंग में फंक्शन की प्राथमिकता का उद्देश्य क्या होता है, टू स्टोर डेटा, या फिर टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टू ग्रुप ऑफ कोड इनटू रीयूजेबल ब्लॉक, यही होता है फंक्शन का काम, यानी आंसर नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है विच लूप टाइप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन सत्य होती रहेगी तब तक कौन सा लूप किस कोड के ब्लॉक को दोहराता रहेगा, फॉर लूप को, वाइल लूप को, डू वाइल लूप को, या फिर फॉरेन लूप को, किस लूप के पार्ट को दोहराता वो चला जाएगा बार बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइल लूप, यानी आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
execute its body at least once even if the condition is initially false। प्रोग्राम में किस प्रकार का लूप हमेशा अपनी बॉडी को कम से कम एक बार निष्पादित करता है, भले ही शर्त शुरू से गलत हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डू वाइल लूप। क्या बोलेंगे? डू वाइल लूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में पूछा गया है, इन ए फ्लोर लूप व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स दैट डिफाइन अ होप लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप के लिए 3 घटक कौन से हैं जो लूप नियंत्रण संरचना को परिभाषित करते हैं? तो इसमें कौन से हैं वो चीज़ें जो इसको परिभाषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। ये एकदम सही है, क्योंकि जो हम लोग लूप यूज करते हैं लूप में क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, फिर आपको बताना पड़ता है कि कंडीशन क्या देंगे, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा ये आपको बताना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो पूछा गया है, व्हाट इज द इनफाइनाइट लूप इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में अनंत लूप क्या है? यानी कि जब हमारा प्रोग्राम चलता चला जाए, रुकने का नाम ही ना ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए लूप दैट नेवर ट्रांसमिट बिकॉज इट कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। प्रोग्राम हमारा जब चलता है तो उसकी कंडीशन ट्रू मिलती है, और जब तक ट्रू मिलती रहेगी प्रोग्राम हमारा क्या होगा? चलता रहेगा। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे चला गया? इनफाइनाइट पे चला गया, यानी कि अनंत पे चला गया। फिर पूछा गया है, व्हाट इज एन एरे इन प्रोग्रामिंग। एरे का यूज प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ए टाइप ऑफ लूप, ए डेटा स्ट्रक्चर्स यूज टू स्टोर अ कलेक्शंस ऑफ वैल्यू। फिर लिखा हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट, अ फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा ए डेटा, यानी कि बी, ए डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। कई सारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में पूछा गया है, इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे। कई प्रोग्रामिंग भाषा में किस सारणी में पहले तत्व का सूचकांक क्या होता है? ठीक है, तो मैक्सिमम जो भाषा होती है उसमें क्या होता है? 0 होता है। कहाँ शुरू होती है वैल्यू? 0 से शुरू होती है, यानी आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो पूछा गया है, व्हाट इज द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग। यानी कि पैरामीटर प्रोग्रामिंग में क्या वर्ड होता है, उसका यूज क्या होता है, क्या होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? ए वैल्यू पास्ड इनटू ए फंक्शन व्हेन इट उसे कॉल, यानी कि वैल्यू को पास करता है जब फंक्शन उसे क्या करता है? कॉल करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 40 में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टू टर्मिनेट द फंक्शन एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ द कॉलर। ठीक है, मतलब फंक्शन को वहीं पे क्या कर देता है? टर्मिनेट करता है, और जो उसे बुला रहा है उसके पास तुरंत पहुंच जाता है। कौन? प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताया गया है यूजिंग टू मैनी फंक्शन इन अ प्रोग्राम। ये गलत है। फिर पूछा गया है, बताया गया है डिफाइन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एकदम सही आंसर, यानी बी आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन अ फंक्शन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोकल वेरिएबल। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी फंक्शन में स्थायी चर का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टू स्टोर डेटा दैट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन। लोकल वेरिएबल खाली अपने फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जाता है, फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे फंक्शन बनाया गया उसी के अंदर वो कॉल किया जाता है, उसके बाहर नहीं।
वेरिएबल दो होते हैं, एक को बोलते हैं लोकल और दूसरे को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, व्हाट इज रिकर्सन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिकर्सन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम होता है, उसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है ए फंक्शन दैट कॉल्ड इज सेल्फ। जब कोई फंक्शन अपने आप को खुद में कॉल करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिकर्सन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो विच ग्राफ एल्गोरिथम कैन बी यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड एसाइकल ग्राफ। ठीक है, निर्देशित एसाइकिल ग्राफ में सबसे लंबा पाथ खोजने के लिए किस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है सी, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट डज ब्रूट फोर्स मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्रूट फोर्स का काम क्या होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्राइंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द ट्रायल एंड एरर एज ए प्रोग्राम सॉल्विंग स्टेज। समस्या समाधान रणनीति के रूप में परीक्षण और त्रुटि क्या होता है। ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, जरा देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा रेंडमली ट्राइंग डिफरेंट सोल्यूशन यूनिट अंटिल वन वर्क। एक वर्क के लिए कई सारे सोल्यूशन हम लोग उसको खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 में पूछा गया है, व्हाट इज डिवाइड एंड कंक्यूर एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी। समस्या समाधान तकनीक के रूप में फूड डालो और राज करो क्या है। तो देखिए, ये तो जो कथन कहा गया था ये अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था कि फूड डालो और राज करो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी सही है, ए स्ट्रेटजी दैट ओनली वर्क फॉर स्मॉल स्केल प्रॉब्लम। छोटी प्रॉब्लम के लिए इसका यूज किया जाता है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट इज अ ह्यूक्रिट्स। समस्या समाधान में ह्यूक्रिट्स क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसमें बताइए, इसको सॉल्व करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए रूल ऑफ थंब और ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू फाइंड अ सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स को ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में पूछा गया है, व्हाट इज ट्रायल डिवीजन एज ए टेक्निक इन नंबर थ्योरी एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए मेथड to verify if a number is prime by dividing it by similar primes. Next and last question में पूछा गया, what is the primary purpose of block back tracking in problem solve। बैक ट्रैकिंग का काम क्या होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन सिस्टमेटिकली। ठीक है, आंसर नंबर बी हमारा क्या होगा, सही है। इसी प्रकार से और भी सभी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।